नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर के बारे में, जो 30 मार्च 2025 को रिलीज हुई है। ये फिल्म सलमान के फैंस के लिए एक बड़ा ईदी लेकर आई थी, लेकिन क्या ये वाकई में वो धमाका कर पाई जिसकी उम्मीद थी? खैर, हर फिल्म में कुछ न कुछ खामियां होती हैं और सिकंदर भी इससे अछूती नहीं रही। आज हम इस फिल्म की 5 सबसे बड़ी गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो शायद इसे एक ब्लॉकबस्टर बनने से रोक सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या गड़बड़ हुई इस फिल्म में। 1. कमजोर स्क्रिप्ट और कहानी का अभाव। सिकंदर जैसी फिल्म से लोग उम्मीद करते हैं कि ये एक दमदार कहानी के साथ आएगी, जिसमें सलमान खान का वो मसाला होगा जो उनके फैंस को पसंद है। लेकिन पहली और सबसे बड़ी गलती रही इसकी स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी में वो गहराई और ताकत नहीं दिखी जो एक एक्शन थ्रिलर में होनी चाहिए। सलमान खान इसमें संजय सिकंदर राजकोट के किरदार में है, जो एक भ्रष्ट मंत्री से लड़ता है। कहानी का आधार अच्छा था। सिकंदर अपनी पत्नी के अंगदान से बनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकलता है, लेकिन स्क्रिप्ट में ढीलापन साफ झलकता है। कई सीन ऐसे हैं जो बेवजह लंबे खिंचे हुए लगते हैं। मिसाल के तौर पर शुरुआत में सलमान का एंट्री सीन जबरदस्त है। वो एक कमरे में घुसते हैं और वहाँ समुराई स्टैच्यू के बीच एक्शन शुरू होता है, लेकिन इसके बाद कहानी कहीं ठहर सी जाती है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर AR मुरुगादोस ने एक्शन पर ज्यादा फोकस किया और कहानी को पीछे छोड़ दिया। अगर स्क्रिप्ट में ट्विस्ट्स और इमोशनल डेप्थ को जोड़ा जाता तो शायद ये फिल्म ज्यादा असरदार हो सकती थी। फैंस को सलमान का स्टाइल तो मिला, लेकिन वो मजबूत कहानी नहीं मिली जो उन्हें थिएटर से बाहर निकलते वक्त वाह कहने पर मजबूर कर दे। 2. एक्शन सीक्वेंस का ओवरडोज और लॉजिक की कमी। सलमान खान की फिल्म का मतलब है धमाकेदार एक्शन, और सिकंदर में ये भरपूर मात्रा में है। लेकिन दूसरी बड़ी गलती ये रही कि एक्शन का ओवरडोज हो गया और कई बार ये बिना लॉजिक के लगने लगा। फिल्म में सलमान एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर करते नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार वो इतने आसानी से कैसे बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीन में सलमान अकेले दर्जनों गुंडों से भिड़ते हैं। हाँ, ये सलमान का स्टाइल है और फैंस इसे पसंद करते हैं, लेकिन जब हर सीन में ऐसा ही रिपीट होता है तो वो थ्रिल खत्म हो जाता है। एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी थी, खासकर मुंबई की धारावी और माटुंगा जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए सीन, लेकिन इनमें वो रियलिटी मिसिंग थी जो दर्शकों को बांधे रखे। गजनी जैसी फिल्म में मुरुगादोस ने एक्शन और इमोशन का बैलेंस बनाया था, लेकिन यहाँ वो बैलेंस गायब दिखा। अगर एक्शन में थोड़ा लॉजिक और स्मार्टनेस डाली जाती तो ये फिल्म ज्यादा प्रभावशाली हो सकती थी। 3. सपोर्टिंग कास्ट का कमजोर इस्तेमाल। सिकंदर में रश्मिका मंदाना, सत्यराज, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे कई बड़े नाम थे, लेकिन तीसरी बड़ी गलती ये रही कि इन किरदारों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। रश्मिका मंदाना फिल्म में सलमान की लव इंटरेस्ट के तौर पर है और उनकी एंट्री सॉन्ग जोहरा ज़बीन में शानदार है, लेकिन इसके अलावा उनका किरदार कहानी में कुछ खास योगदान नहीं दे पाता। ऐसा लगता है कि वो बस सलमान के साथ रोमांस के लिए रखी गई हैं, जबकि उनकी एक्टिंग स्किल्स को और इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरह सत्यराज, जो एक भ्रष्ट मंत्री का रोल प्ले करते हैं, और प्रतीक बब्बर, जो उनके बेटे बने हैं, इनके किरदारों में वो दम नहीं दिखा जो एक मजबूत विलन से उम्मीद की जाती है। सलमान का हीरो बनना तभी मजेदार लगता है जब सामने कोई पावरफुल विलन हो, लेकिन यहाँ विलन साइड कमजोर पड़ गई। शर्मन जोशी और काजल अग्रवाल के किरदार भी बैकग्राउंड में खो से गए। अगर इन सपोर्टिंग एक्टर्स को मजबूत रोल दिए जाते तो फिल्म की कहानी में और जान आ सकती थी। 4. म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर का कमजोर प्रभाव। चौथी बड़ी गलती रही फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। प्रीतम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से उम्मीद थी कि वो सिकंदर को कुछ यादगार गाने देंगे जो सलमान की फिल्मों का ट्रेडमार्क रहे हैं। जोहरा ज़बीन और सिकंदर नाचे जैसे गाने ठीक ठाक हैं, लेकिन इनमें वो जादू नहीं जो थिएटर में सीटियां बजवाएं या फिल्म के बाद भी लोगों के जुबान पर चढ़े। वहीं संतोष नारायणन का बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया। सलमान की एंट्री और एक्शन सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक वो जोश पैदा नहीं कर सका जो वांटेड या किक जैसी फिल्मों में देखने को मिला था। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सीन को कई गुना ताकतवर बना सकता है, लेकिन यहाँ वो मौका चूक गया। अगर म्यूजिक और स्कोर पर थोड़ा और काम किया जाता तो शायद फिल्म का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट 2 गुना हो सकता था। 5. पुरानी स्टाइल की फिल्म का एहसास। 5वीं और आखिरी बड़ी गलती ये रही कि सिकंदर कई बार 80-90 के दशक की फिल्मों जैसी लगती है। सलमान का किरदार डायलॉग्स जैसे कायदे में रहो, फायदे में रहो, वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहो, और एक्शन स्टाइल पुराने जमाने की याद दिलाते हैं। ये स्टाइल सलमान के फैंस को तो पसंद आ सकता है, लेकिन आज की जनरेशन जो नई कहानियां और मॉडर्न सिनेमा की तलाश में है, उसे ये थोड़ा पुराना लग सकता है। फिल्म में कई डायलॉग्स और सीन ऐसे हैं जो जबरदस्ती डाले हुए लगते हैं, सिर्फ सलमान के मास अपील को भुनाने के लिए। मॉडर्न ऑडियंस को जोड़ने के लिए फिल्म में कुछ नया एंगल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता था। मुरुगादोस जैसे डायरेक्टर, जिन्होंने गजनी जैसी ट्रेंड सेटर फिल्म दी, उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ फ्रेश लेकर आएंगे, लेकिन सिकंदर में वो नयापन मिसिंग रहा जो इसे 2025 की बाकी बड़ी फिल्मों से अलग कर सकता था।
क्या सिकंदर सचमुच सिकंदर बन पाई? तो दोस्तों, ये थी सिकंदर फिल्म की 5 सबसे बड़ी गलतियां। कमजोर स्क्रिप्ट, ओवरडोज एक्शन, सपोर्टिंग कास्ट का कम इस्तेमाल, म्यूजिक का फीका प्रभाव और पुरानी स्टाइल माइनस। इन सब ने मिलकर फिल्म को उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोक दिया जो सलमान खान और AR मुरुगादोस जैसे नामों से उम्मीद की जाती थी। हाँ, सलमान का स्टारडम और उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को कुछ हद तक बचाता है। उनके फैंस को उनका एक्शन और डायलॉग्स देखकर मजा जरूर आएगा, लेकिन एक कंप्लीट एंटरटेनर बनने के लिए फिल्म में बहुत कुछ मिसिंग रहा। फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है और ये नाडियाडवाला ग्रैंडसन की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि फैंस इसे कितना सपोर्ट करते हैं। रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन देखकर लगता है कि ये फिल्म सलमान के कट्टर फैंस के लिए तो हिट हो सकती है, लेकिन क्रिटिक्स और न्यूट्रल ऑडियंस के लिए ये औसत से ज्यादा कुछ नहीं। आपने अगर सिकंदर देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि ये गलतियां वाकई फिल्म को प्रभावित करती हैं या सलमान का जादू सब कुछ भुला देता है? हमारी बात से सहमत हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? जरूर शेयर करें। तब तक के लिए सलमान भाई के फैंस बने रहिए, थिएटर में जाइए और इस फिल्म का मजा लीजिए, क्योंकि भाई की फिल्म हो तो कुछ न कुछ तो बात होती ही है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।